जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये जीएस 2025 का क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है। 5 नंबर का क्वेश्चन है और ये भी हमारा परसेंटेज की कंसेप्ट आया हुआ था। इसमें कहा जा रहा है कैलकुलेट द मार्क प्राइस ऑफ स्कल्पचर इफ इट इज सोल्ड फॉर ₹79950। 79,950 का अगर सेल होता है कब? आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 18%। डिस्काउंट कहते हैं लॉस को, ठीक है, यानी उस प्रोडक्ट पे लॉस है 18%। उसको कम कीमत पे बेचा गया 79,950 का। और फिर कहता है ऑन अनदर डे इफ 10% डिस्काउंट इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस। और अगर उसकी जो मार्क प्राइस, यानी सबसे पहले तो हमने इसमें कैलकुलेट करना है ना इसकी मार्क प्राइस है क्या, इसकी ओरिजिनल प्राइस। मार्क प्राइस कहेंगे ओरिजिनल प्राइस को, कि ओरिजिनल प्राइस इसकी कितनी है। तो जब ओरिजिनल प्राइस हमारे पास आ जाएगी फिर कहता है कि एक और दिन उसकी ओरिजिनल प्राइस पे हमने 10% डिस्काउंट भी दिया ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द सेम स्कल्पचर बिफोर इट इज सोल्ड, उसको बेचने से पहले। और फिर कहता है एट अ फर्दर डिस्काउंट ऑफ 8%। और अगर उसके बाद फिर से हम अगर उस पर 8% डिस्काउंट दें, वुड बी सेल प्राइस स्टिल बी 79950। क्या फिर भी उसकी सेल प्राइस 79950 रहती है कि नहीं रहती? ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि ओवरऑल हमने एक उस पर डिस्काउंट दी 18% की। फिर कहता है उसका जो ओरिजिनल प्राइस था उस पे हमने 10% अलहदा डिस्काउंट दी और 8% अलहदा डिस्काउंट दी। 10 और 8 कितना हो गया? 18। मुझे कहता है कि अगर मैं इस सिनेरियो से इस पे अगर डिस्काउंट दूं, पहले 10% फिर 8%, क्या इस तरह भी हमारी अमाउंट यही रहती है 79950, या जो हमने इकट्ठे हमने उस पे 18% डिस्काउंट दी थी तब हमारी 79,950 आई थी? समझ आ गई क्वेश्चन की? यानी इसमें हमारे दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो ये है कि मैंने इसकी ओरिजिनल अमाउंट मालूम करनी है, ओरिजिनल प्राइस। और ये क्वेश्चन तकरीबन तकरीबन आप कह लें कि 2019 के पेपर में भी आया था, 2024 के पेपर में भी आया था, फिर 2025 में फिर दोबारा सेम टू सेम यही इक्वेशन आ गई है। आप में से जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 2019 में उसने क्वेश्चन दिया था कि 2018 का फेयर इतना है, ₹264, बताएं उसकी ओरिजिनल जो वैल्यू थी 2013 के फेयर की वो कितनी थी। एक ये क्वेश्चन आया था 2019 में। एक आपका इसी तरह लास्ट ईयर 2024 के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था कि कार को 24 लाख का सेल किया गया, उसमें उसका 1/4 एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी पे किया गया, बताएं उसकी ओरिजिनल प्राइस कितनी थी। तो इसमें भी आपसे ओरिजिनल प्राइस एक पूछ है। एक तो क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा इसका क्वेश्चन अलहदा से वो कहता है कि अगर मैं एक प्रोडक्ट को 18% डिस्काउंट पे अगर सेल करता हूँ तो उसकी प्राइस बनती है 79,950। क्या अगर उसी प्रोडक्ट को मैं पहले 10% पे अलहदा फिर 8% पे अलहदा डिस्काउंट पे सेल करूं, यानी टोटल 18% सेल करूं, क्या फिर भी उसकी सेल प्राइस 79,950 बचती है जो चेंज हो जाती है? ये इसके दो क्वेश्चन है। ठीक है। तो हम सबसे पहले इसकी ना मार्क प्राइस हम फाइंड आउट कर लेते हैं। हम इसका लेट कर लेते हैं, लेट मार्क, यानी कि जो ओरिजिनल प्राइस है वो स्कल्पचर की एक्स है। अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? जैसे आपको पहले मैंने बताया सेम टू सेम में 19 में 24 में 25 में सेम इक्वेशन बनती है। एक्स में से इसी एक्स का 18% आप माइनस कर दें और ये आएगा 79,950 की इक्वल। 18% माइनस क्यों? क्योंकि डिस्काउंट है। अगर इसमें प्रॉफिट होता तो मैं 18% ऐड कर देता। 2019 के पेपर में भी इसमें प्रॉफिट का कंसेप्ट है कि वैल्यू इंक्रीज हो गई। 2024 में भी उसका एक्स्ट्रा एज अ प्रॉफिट उसमें पे किया गया, उसमें भी प्लस की इक्वेशन, इसमें माइनस की इक्वेशन आ रही है। ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं 100, दैट इज 100x माइनस 18x इज इक्वल टू 79950। तो ये हमारे पास ये आ जाएगा 82x ओवर 100 इज इक्वल टू 79,950। ठीक है। तो 82 को सेट पे ले जाएं तो दैट विल बी 79950 इंटू 100/82। ठीक है। तो ये आपके पास टू का टेबल है, 241
250। ठीक है, 41 को अगर आप 79950 पे डिवाइड अप करें, 41 वन जार 41, आपके पास कितना बचेगा? 9 - 1 8, 7 - 4 3, और 9 को आप नीचे उतार लें। ठीक है, अब आप चेक करें 41 को 9 के साथ चेक कर लेते हैं। 9 × 1 = 9, 9 × 4 = 36, ये करीब करीब ही है, तो ये 9 आ गया। 369, दैट इज 20। 5 को नीचे उतार लें, ये 41 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 205 ही बनता है। ये जीरो जो बचा ऊपर लगा ले, इसका मतलब 41 को अगर 79950 में कैंसिल करूं तो ये आता है 1950। इसको जब आप 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1950 मल्टीप्लाइड बाय 50, तो दैट इज 0 0 0 0, 50 5 5 25, 2 5 9 45, और 2 4 7 4, तो ये 900579। तो ये आपके पास आ गया 97500। ये आपके पास उस आइटम की उसका नाम क्या था जी? स्कल्पचर। स्कल्पचर की आपके पास ओरिजिनल प्राइस आ गई। ठीक है, अब यहां तक हमारा एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब वो ये कहता है कि अगर इसकी ओरिजिनल प्राइस ये हो, इस पे, जैसे आपको मैंने ऊपर बताया, कि अगर इस पे पहले मैं 10% डिस्काउंट दूं, फिर उसकी जो वैल्यू बचेगी, फिर उसके ऊपर अगर 8% डिस्काउंट दूं, क्या फिर भी वो 9779950 के इक्वल बचता है कि नहीं बचता? आए अब हम इसको चेक कर लेते हैं। मैं आगे स्पेस देख लूं। ओके, स्पेस काफी है। हम यहाँ पे लिख देते हैं, चेकिंग सेल प्राइस वुड बी सेम और नॉट। ठीक है, तो एट दिस हमारे पास ओरिजिनल प्राइस ये आ गई है। इसके डिस्काउंट प्राइस पहले कितनी दी गई है? डिस्काउंट रेट वो शुरू पे है 10% के हिसाब से। हम 97500 का 10% अगर चेक करें, तो ये कितना बनता है? दैट इज 9750। यानी सबसे पहले हमने 9750 उसमें से हमने माइनस कर दिया, डिस्काउंट कर दिया। तो अब हम इसकी प्राइस चेक कर लेते हैं। 97500 माइनस 9750, इसको जब आप माइनस करेंगे, मैंने पहले ये बेटा कैलकुलेट करके वैल्यू रखी हुई है, दैट इज 87750। ठीक है, अपना टाइम सेव करने की। ये 10% डिस्काउंट के बाद वैल्यू गई, उसको मजीद उसने फिर से 8% डिस्काउंट दिया। फर्दर डिस्काउंट एट 8%। अब आपने 87750 का 8% लेना है। यहाँ पे अब स्टूडेंट गलती करते हैं, वो दोबारा फिर इसी का 8% ले लेते हैं। इस तरह का क्वेश्चन एक 2022 के पेपर में भी आए हुए हैं। उसमें उसने कहा कि एक कंपनी की इनकम है, उस पहले साल 10% डिस्काउंट हुई, कम हुई, उसके अगले साल इन टू सक्सेसिव ईयर्स को उसने वर्ड यूज किया हुआ कि पहले साल 10%, अगले साल 15%, उसमें कमी बताया 2 सालों में ओवरऑल कितनी कमी हो गई है। तो ये कल मैं ना उनके एक सीएसपी ऑफिसर भी थे, अदनान बशीर साहब शायद उनका नाम है, उनकी वीडियो में ये मैं चेक कर रहा, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी। वो कहते हैं कि आप मेन चीज है बेटा, आप अपने पास्ट पेपर्स पे ज्यादा फोकस किया करो। पास्ट पेपर्स पे जितना ज्यादा फोकस करोगे, आपको मिलते जुलते क्वेश्चन हमेशा उसमें से मिल जाते हैं। अब ये अभी आपको जो मैं बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन के रिलेटेड मेरे ख्याल में मैंने आपको 3 से 4 आपको पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन आपको गिनवा दिए हैं कि इससे मिलता जुलता ये भी क्वेश्चन भी आया था, 2019 में था, 2022 में था, 2024 में था। तो कोशिश ये करनी चाहिए बेटा, पावर अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है, आप में से काफी स्टूडेंट ने मेरी क्लासेस ली भी हुई हैं, कि मेरा बेटा सबसे ज्यादा फोकस होता ही पास्ट पेपर्स पे है। मेरी बुक के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह 2016 से लेके 2024 तक सारे के सारे पास्ट पेपर्स ऑलरेडी सॉल्व आपको मौजूद मिलते हैं। ठीक है, तो उन पास्ट पेपर्स में अगर देखें बेटा, यही कंसेप्ट होते हैं कि जब उसने पहले इसका अगर 10% डिस्काउंट लिया ना, अब बके जब ये रकम बच गई, अब आपने इसका फिर 8% लेना है, फिर दोबारा इसी का 8% नहीं लेना है इसका। ठीक है, तो इसका 8% जब लिया तो ये हमारे पास जी आ जाता है 0 0 से कैंसिल, 2425। इसको जब आप इस पे कैंसिल करेंगे, तो ये आपके पास, इसको जब आप मल्टीप्लाई आप करेंगे ना, तो ये आपके पास जी आ जाएगा 7020। ठीक है,
ये 7020 आपके पास ये बच गई, ये वाली, ये बल्कि आपका 8% डिस्काउंट आ गया। इसको 8750 में से दोबारा फिर माइनस कर दें, 8750 -7220, तो ये बेटा जी आपके पास बच गया 80,730 रुपए। अब आप खुद आप देख लें, क्या ये वाली वैल्यू और क्या ये वाली वैल्यू आपस में सेम है? सेम नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे आंसर में हम ये लिख सकते हैं कि आफ्टर रीचेकिंग या आफ्टर कैलकुलेशन वी knew that the sale price या sale amount will not be still same as rupees 79950 and amount will be changed। ठीक है, आप इसकी ये वर्डिंग आप लिख देंगे कि भाई हमने इसको रीचेक किया, हमने इसकी कैलकुलेशन की है, तो अमाउंट 79950 नहीं रही, वो उसकी अमाउंट चेंज हो गई। ठीक है बेटा जी, होप तो आपको इसकी समझ आई होगी। ये परसेंटेज का कंसेप्ट था। परसेंटेज में आपको मैंने बताया इस साल 3 क्वेश्चन आए हुए थे 2025 में, ठीक है। ओके बेटा जी, हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि इसका क्वेश्चन नंबर 7 का आगे फिर बी पार्ट आएगा, ठीक है। थैंक यू।